मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप 2026 के ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेटस में एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। आप में से बहुत सारे छात्रों ने ये स्क्रीनशॉट भेजा भी है। एक नई चीज़ देखने में ये आ रही है कि अब फाइनलाइज्ड स्टेटस में ना अपने आप यस हो गया है और डेट आ रहा है आज ही का, यानी 17 जुलाई 2026 का। लेकिन अब है कि ये फाइनलाइज्ड स्टेटस यानी फाइनल सबमिट अपने आप कैसे हो गया। आपका ना तो यूजर आईडी आया ना तो पासवर्ड आया, तो ये फाइनल सबमिट हुआ कैसे। और अगर यस हो गया अपने आप तो फिर क्या करना होगा, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो कब आएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनका फाइनलाइज स्टेटस में यस तो हो गया है, यहाँ पर लिख रहा है पेंडिंग विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट। या कुछ बच्चों का मामला तो अलग है कि उनका मामला क्या है कि यहाँ पर यस हो गया, फाइनल सबमिट हो गया, फाइनलाइज में यस हो गया, लेकिन आधार सीडेड स्टेटस में या तो खाली है, ब्लैंक है, या फिर पेंडिंग लिखा हुआ है और सेंट फॉर आधार वेरिफिकेशन लिखा हुआ है। जबकि अगर देखा जाए तो उनका जो है ना ये फाइनल सबमिट वही 17 के डेट में हो चुका है। तो ऐसे बच्चों को क्या करना होगा भाई, सारी बातें मैं स्पष्ट करने वाला हूं इस वीडियो में, ताकि जो ये कन्फ्यूजन आपके सामने आया है वो क्लियर हो सके। मैं पहली बात आपके सामने यह स्पष्ट कर दूं कि ये जो फाइनलाइज्ड स्टेटस में यस हो गया, ये तो होना ही था, मतलब ये होना ही चाहिए। अगर यस नहीं होगा ना तो आपका पैसा आएगा ही नहीं। ये पैसा आने की सबसे अंतिम शर्त है। अगर ये यस नहीं होगा तो ये जब तक यस नहीं होगा तब तक आपका पैसा नहीं आएगा। अब जब ये यस हो गया मतलब साफ है कि अब आपका पैसा आने जा रहा है। मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप या फिर 10-12 पास स्कॉलरशिप में जो प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले स्टेप तो वही होते हैं कि जिसमें आपका आधार वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद आपका जो आधार सीडिंग है वो वेरीफाई किया जाता है और सारी चीजें वेरीफाई होने के बाद जो है ना फाइनल सबमिट किया जाता है। पहले था कि भाई बच्चे को उसका जो स्टूडेंट के मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होते थे उस पर उनका यूजर आईडी पासवर्ड आता था और उस यूजर आईडी और पासवर्ड को डाल करके और बच्चे फाइनल सबमिट खुद से करते थे। लेकिन ये खुद से अगर सबमिट हो गया, यहाँ पर फाइनलाइज में यस हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छी बात है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि या तो फाइनल सबमिट अपने आप होगा या फिर इसके लिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। तो फाइनल सबमिट अपने आप हो चुका है, फाइनलाइज में यस अपने आप हो चुका है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ये अच्छी बात है, ये होना चाहिए था। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो ठीक है कि फाइनलाइज में यस हो गया। लेकिन यहाँ पर जो पेंडिंग विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, मतलब पेमेंट स्टेटस में, इसका मतलब क्या। तो अब देखिए, अगर आपका फाइनलाइज में यस हो गया है और डेट यहाँ 17 तारीख का आ गया, चाहे डेट कोई भी हो, फाइनलाइज में यस हो गया है, मतलब साफ है कि अब आपका पैसा आने जा रहा है, बशर्ते कि आपका आधार वेरिफिकेशन में यस हो, बेनिफिशियरी स्टेटस में आधार वेरीफाइड हो। आधार सीडेड स्टेटस में अगर ब्लैंक भी रहेगा ना तो भी अब आपका पैसा आने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पेंडिंग विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट लिख दिया। और ये पेंडिंग विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट लिखना भी जरूरी है, क्योंकि अब इस बच्चे का जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ये वाला, इस बच्चे का अब कोई भी काम पेंडिंग में नहीं रहा। अब इसका डेटा एजुकेशन डिपार्टमेंट में पहुंच चुका है फाइनल पेमेंट के लिए। अब इस बच्चे को बस इंतजार करना है, वेट करना है और कभी भी पैसा जो है 10,000 रुपया, क्योंकि ये मैट्रिक पास वाला स्क्रीनशॉट था, तो 10,000 रुपया इसके अकाउंट में आ जाएगा। अगर सेकंड है SC ST वाला अप्लाई किया तो फिर 8,000 आएगा। जो भी हो, जिसके लिए एलिजिबल है वो पैसा इसके अकाउंट में आ जाएगा। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट जब पेमेंट जारी करे इसका पैसा आ जाएगा। आधार सीडेड में खाली है तो भी परेशानी की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ बेनिफिशियरी स्टेटस में आधार वेरीफाइड हो गया। तो बेनिफिशियरी स्टेटस में आधार वेरीफाइड तभी होता है जब आपका आधार सीडिंग होता है, आधार सीडेड रहता है तभी होता है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पर क्या मामला है, ये भी सेम वही मामला है। फाइनल हो गया, फाइनल सबमिट हो गया, फाइनलाइज में यस भी हो गया। आज का डेट अर्थात 17 जुलाई का डेट भी आ गया और यहाँ पर आधार वेरीफाइड है ही, आधार सीडेड में ब्लैंक है, यहाँ लिखा हुआ है पेंडिंग विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट। इस बच्चे को भी बिल्कुल परेशान भी नहीं होना है, इत्मीनान से इंतजार करना है। पैसा अब इसके अकाउंट में 100% आएगा, 100% आएगा, क्योंकि सब कुछ ओके हो चुका है। ठीक है ना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना तो टेंशन लेने की जरूरत है, बस इंतजार करना है, कभी भी पैसा आपके अकाउंट में आ सकता है। ठीक है, अब ये स्क्रीनशॉट देखिए, इसमें फाइनल सबमिट तो हो गया, फाइनल सबमिट हो गया, लेकिन बेनिफिशियरी स्टेटस में सेंट फॉर आधार वेरिफिकेशन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी इसका आधार सीडेड है कि नहीं ये चेकिंग चल रही है। ये चीज़ जो है ना वेरीफाई करने के लिए NPCI के पास भेजा गया है और जब इसका आधार सीडिंग चेक हो जाएगा तो फाइनल सबमिट तो हो गया, फाइनलाइज में यस तो हो गया, लेकिन यहाँ जो सेंट फॉर आधार वेरिफिकेशन लिखा हुआ है ये वाला ना, यहाँ पर आधार वेरीफाइड हो जाना चाहिए। ठीक है ना, बेनिफिशियरी स्टेटस में क्या हो जाना चाहिए, आधार वेरीफाइड होना चाहिए। इस तरह से
और जब ये आधार वेरीफाइड हो जाएगा, यहाँ पर ब्लैंक रहे चाहे कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, यहाँ आधार वेरीफाइड हो जाएगा, यहाँ पर यस लिखा हुआ हो चाहे ब्लैंक हो, यहाँ आधार वेरीफाइड होना जरूरी है। और आधार वेरीफाइड हो जाएगा मतलब इसका भी पैसा आ जाएगा, लेकिन तब तक नहीं जब तक ये सेंड फॉर आधार वेरिफिकेशन लिखा हुआ है तब तक इसका पैसा नहीं आएगा। तो इस बच्चे को भी इंतजार करना है। इसका अगर आधार सीडिंग होगा तो अपने आप यहाँ पर आधार वेरीफाइड लिखा के आ जाएगा, पेंडिंग यहाँ से खत्म हो जाएगा, या तो यस होगा या ब्लैंक होगा और फिर उसका भी पेमेंट आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर ना इसका पेंडिंग विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट लिखा हुआ नहीं है, एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी इसका एप्लीकेशन फाइनलाइज भले ही यस हो गया, लेकिन NPCI से आधार मैपिंग कहिए या आधार सीडिंग कहिए चेकिंग चल रही है, ठीक है। और जो स्क्रीनशॉट हमारे पास आए हैं इसमें भी वही है मामला जो अभी मैं बता रहा था आपको, सेंड फॉर आधार वेरिफिकेशन ही लिखा हुआ है, तो वही मामला है, इसको इंतजार करना होगा। यहाँ पर देखिए वो फुल स्क्रीनशॉट, ठीक है, अभी जो मैं दिखा रहा था आपको, फाइनल सबमिट हो गया, फाइनलाइज यस हो गया, और फाइनलाइज डेट में आज का डेट यानी 17 जुलाई का डेट आ गया, आज ही सबमिट हुआ है, ये हो गया। यहाँ बेनिफिशियरी स्टेटस में सेंड फॉर आधार वेरिफिकेशन है, तो इस बच्चे का यहाँ पर अगर आधार सीडिंग जो चेक हो रहा है, चेकिंग जो चल रही है, ये जब चेकिंग कंप्लीट हो जाएगी और अगर आधार सीडिंग पाया जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, तो यहाँ पर आधार वेरीफाइड लिखा जाएगा और पेंडिंग या तो यहाँ पर ब्लैंक हो जाएगा या फिर यस हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों स्थिति में चाहे ब्लैंक हो चाहे यस हो, इसका पैसा आएगा, ठीक है। फाइनलाइज में यस होना ये ज़रूरी भी था। अब देखिए वही मामला यहाँ भी है, तो ये तो समझ ही गए होंगे आप लोग। और ये जो है स्क्रीनशॉट ये इंटर वालों का है। इंटर वाले अभी किसी का फाइनलाइज में अपने आप यस नहीं हुआ है, लेकिन इनका भी होगा। जब मैट्रिक वालों का अपने आप फाइनलाइज में यस हो रहा है तो इंटर वालों का भी फाइनलाइज अपने आप यस होगा और इनका भी वही सेम पैसा आएगा। बस शर्त ये है कि इंटर वालों का भी यहाँ पर आधार सीडेड स्टेट में यस होना चाहिए, ब्लैंक भी रहेगा चलेगा, यहाँ बेनिफिशियरी स्टेटस में आधार वेरीफाइड होना जरूरी है, ठीक है ना। और आधार वेरीफाइड में यस है ही, तो ये सारी चीज़ें, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। आधार सीडेड स्टेटस में अगर यस ना भी रहे, ब्लैंक भी रहे, लेकिन यहाँ आधार वेरीफाइड है, यहाँ यस लिखा हुआ है, तो इसका पैसा आएगा। फाइनलाइज स्टेटस में अपने आप यस होगा पहले, उसके बाद ही, ठीक है ना। और फिर देखिए ये वाला भी मामला बच्चे का वही है, यानी सेम कंडीशन, सेंड फॉर आधार वेरिफिकेशन है, लेकिन जबकि फाइनल सबमिट 17 तारीख को हो चुका है। तो ऐसे बच्चों को इंतजार करना है, और जिसका आधार सीडिंग है उसका तो बस समझिए कि कभी भी पैसा उनके अकाउंट में आ सकता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि फाइनलाइज सबमिट जो हुआ, फाइनल सबमिट जो हुआ या फाइनलाइज हुआ यस अपने आप, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये होना ही चाहिए था। अब इसके लिए अगर विभाग यूजर ID पासवर्ड भेजता तो आपको अपने से करना पड़ता, और अगर अपने आप यस हो गया तो फिर और अच्छी बात है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस अब इंतजार ही करना है। तो इंतजार कीजिए, आपका पैसा अब अकाउंट में आने जा रहा है। तो आगे जो भी नए अपडेट आएंगे उसके लिए हम मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही।